चनपटिया विधानसभा का क्या माहौल है, वहीं रहेंगे कि बदलाव होगा? बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा। हाँ। तो कांग्रेस के साथ है आप? हम लोग कांग्रेस साथ है। कांग्रेस हाथ छाप बात खत्म। ये भाजपा वाला काम उम नहीं किए? कुछ नहीं, देख लो भैया, देख लो है, देख लो। अभिषेक रंजन उन्हीं के साथ है आप लोग? तो इस बार पूरा युवा लोग मन बना लिया है। चेंज करना तो करना। विधायक जी हैं, शायद हम लोग के ही वार्ड में नहीं आ पाए हैं। पंचायत में तो आते हैं पर वार्ड में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ की जनता उनसे नाराजगी जताती है। कांग्रेसी है अभिषेक रंजन। आप भी कांग्रेसी है? पूरे कांग्रेसी यहाँ पे, पूरे कांग्रेसी और आरजेडी है। हाँ, चनपटिया से कांग्रेस के उम्मीदवार कौन? अभिषेक रंजन उन्हीं के साथ है? उन्हीं के साथ है। लगभग ज्यादा युवा तो उन्हीं के साथ है। क्या है? वो सब मकान सिंह का कमी है, उनका कमी मकान सिंह का, कभी आते ही नहीं है। हम चनपटिया विधानसभा में मौजूद है, पश्चिमी चंपारण में आता है। यहाँ पर शाम का वक्त है, कई जो युवा साथी हैं वह है, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार युवा लोगों का मिजाज क्या है और बिहार में किस किस सरकार बना रहे हैं और चनपटिया में भी। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार पड़ेगा। क्या कहिएगा इस बार चनपटिया विधानसभा का क्या माहौल? चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक है वहाँ तक ठीक है। रही बात कि हम लोग के जो विधायक जी हैं, शायद हम लोग के ही वार्ड में नहीं आ पाए हैं। पंचायत में तो आते हैं पर वार्ड में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ की जनता उनसे नाराजगी जताती है। ये इस वार्ड में अब की बार बीजेपी की वोट बहुत कम आएगी। आगे की उम्मीद जो है और समय बताएगा। तो मतलब यहाँ से तो लड़ाई में बीजेपी है, बीजेपी से है मकान सिंह जी, बीजेपी से कांग्रेस से है अभिषेक रंजन और जनसुराज भी है यहाँ पर। जी, क्या लग रहा है किसका पल रहा भारी? अभी तो जनता के मूवमेंट के अनुसार हम लोगों को कांग्रेस और मनीष कश्यप का ही वोट अधिक यहाँ इस चौक की जो माहौल है यहाँ अधिक। बीजेपी यहाँ नहीं? बीजेपी तो है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम जी। उनके न आने की वजह से उनके काम को लेकर के अभी हम लोग जिस चौक पे खड़े हैं, आज से लगभग 15-20 रोज पहले यहाँ पे बाढ़ की उम्मीद लग गई थी, फिर भी सारे पार्टी आए लेकिन हम लोग के जो है विधायक जी नहीं आए। इससे हमारे यहाँ की जनता बहुत नाराजगी जताती है उनसे, इसलिए हम लोग उनसे कुछ नाराज। इस बार बिहार में क्या होगा? युवा बदलाव की तरफ है या फिर वही? बिहार तो ऐसे बदलाव के ही उम्मीद में है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में कुछ बदलाव करें ताकि जनता के साथ साथ हम लोग का भी कुछ युवा पीढ़ी को। क्या कहिएगा भैया? भैया बदलाव होगा एक बार में, सीधा बदलाव, सीधे कांग्रेस हाथ छाप बात खत्म। ये भाजपा वाला काम उम नहीं किए? कुछ नहीं, देख लो भैया, देख लो है, देख लो। यही स्थिति हाँ, देख लो, नाला भी नहीं, नाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस हाथ छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, यही बात है। हाथ छाप से क्या है? क्या है यहाँ? जो भी हो। अभिषेक रंजन उन्हीं के साथ है आप लोग? तो इस बार पूरा युवा लोग मन बना लिया है। चेंज करना तो करना। अभिषेक रंजन के साथ? जी। क्या लग रहा है अभिषेक रंजन जी समाज सेवी आदमी, काम हम करते हैं? काम करेंगे क्यों नहीं, मौका दिया जाएगा फिर बार। बीजेपी से नाराजगी है? बहुत नाराजगी है। आप क्या कहिएगा भैया? हाँ, वही कांग्रेसी है अभिषेक रंजन। आप भी कांग्रेसी है? पूरे कांग्रेसी यहाँ पे, पूरे कांग्रेसी और आरजेडी है। हाँ जी, यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी का ही वोट है, बाकी किसी का भी नहीं है। नीतीश कुमार काम उम नहीं किए का बिहार? नीतीश कुमार काम करते तो ये दिखाई देता ही आपको। अच्छा, रोजगार पर क्या बोले? रोजगार सही नहीं है, इसलिए तो बदलाव चाहिए रोजगार के लिए। बिहार में रोजगार ही नहीं है। बिहार में तो रोजगार नहीं है। तेजस्वी यादव का सरकार आएगा तो भरोसा है? भरोसा तो है, चांस है, कम नहीं है, बहुत भरोसा है भैया। बदलाव से सुधार। अच्छा, यहाँ का मूल समस्या क्या है चनपटिया विधानसभा? चनपटिया विधानसभा का मूल समस्या यही है कि यहाँ पे रोड देख ही रहे हैं, नाला है ही नहीं, शौचालय भी नहीं है सही से, और रोजगार भी नहीं है। तो इस बार आप लोग बदलाव के मूड में? बदलाव के मूड में। यहाँ से यही कांग्रेस अभिषेक रंजन जी। क्या कहिएगा भैया? ओनली फॉर बीजेपी। यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट में विधायक भी है, काम उम किए ठीक ठाक? काम नहीं किया, फिर भी कोई जाएगा काम नहीं करेगा। किसी का भी सरकार होगा काम नहीं होगा। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? जितेंद्र यादव। क्या कहिएगा इस बार बिहार में किसका सरकार? कांग्रेस। बिहार कांग्रेस का? और कोई नहीं। चनपटिया से कांग्रेस के उम्मीदवार कौन? अभिषेक रंजन उन्हीं के साथ है? उन्हीं के साथ है।
लगभग ज्यादा युवा तो उन्हीं के साथ है। का है। वो सब मकान सिंह की कमी है, उनका कमी है मकान सिंह का, कभी आते ही नहीं है, इधर आज तक नहीं विकास हुआ ही नहीं, कोई नहीं जानता है, पूछिए नहीं सब। उसके बाद उनको हम लोग देखे ही नहीं है, वोट में ही देखे है बस, उसके बाद कोई नहीं कोई देखा। जानता है, पूछिए कोई देखा है लोग, कभी नहीं आते यहाँ पे, तो पहचानते भी नहीं पहचानते, आएंगे तभी तो कोई जानेगा, बस फोटो मिल गया बस यही टाल है, उसके बाद तो कभी नहीं आते हैं, देखिए ना ये सब हाल है, कभी नहीं आए। नहीं। इस बार आप लोग सर से बात कीजिए, जा रहे हैं, इस बार आप लोग बदलाव को बदलाव में अब बिहार में क्या चाहते हैं बिहार में? अभी तो हम लोग यहाँ पे बदलाव में है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नीतीश कुमार काम नहीं किए क्या 20 साल में युवा के लिए खास करके? नहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ उनकी तरफ से, नहीं है, बदलाव होगा तभी कुछ होगा। चनपटिया विधानसभा काम कर दे तो यहाँ का बिहार का जो बच्चे हैं या आदमी है वो जाएगा दूसरे जगह काम करने के लिए। यहाँ पे फैक्ट्री बनना चाहिए ना, बिहार में फैक्ट्री बनना चाहिए। चलिए, तो यहाँ युवा जो लोग हैं उनका कहना है बदलाव। क्या कहिएगा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशरफ आलम हुआ। क्या लग रहा है इस बार चनपटिया विधानसभा का पहले बताइए, उसके बाद बिहार का माहौल बने। यहाँ का क्या माहौल है? अब तो चुनाव में ज्यादा दिन नहीं है, 2 दिन रह गया है, 3 दिन। देखिए चुनावी माहौल इसके बारे में तो सर ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ कि यहाँ की जनता ने भाजपा की सरकार भी देखा है, राजद की सरकार को भी देखा है, कांग्रेस की भी सरकार को देखा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पूरा हिंदुस्तान 1947 में एक साथ आज़ाद हुआ, लेकिन आज के डेट में भी बिहार 1 नंबर पे है, लेकिन नीचे से सरकार तो सबकी है ही। सवाल ये है कि अगर विकास हुआ तो फिर बिहार सबसे पीछे कैसे रह गया सर? और हम ये कहें कि फलां ने साथ दिया, फलां ने अच्छा किया, फलां ने बुरा किया, तो सरकार तो हमने सबका देखा है। अगर अच्छा हुआ तो फिर यहाँ के युवा जो है आज भी पलायन करने को मजबूर हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? आपको मालूम होना चाहिए कि 2000 में जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे या जो भी इंडस्ट्रीज थे वो झारखंड में चले गए। अब मुझे बता दें कि उसके बाद 2000 के बाद चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसके सरकार में यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश किया गया है? तो ये कहने की बात है सर। यहाँ पे इस बार क्या माहौल है? अभी चुनाव का चनपटिया में क्या लग रहा है? किसके साथ होगा, बदलाव होगा या वही कौन किसके साथ जाएगा नहीं जाएगा ये तो मुझे पता नहीं है। आप अपना बताएं कि क्या लग रहा है आपको, बदलाव होगा या फिर वही रहेंगे? नहीं, बदलाव देखिए, बदलाव कब होता है? जहाँ के लोग मुद्दे पे बोलते हैं, मुद्दा पे सोच करके अपना डिसीजन लेते हैं। यहाँ के लोग मुद्दा पे सोच कर डिसीजन नहीं लेते हैं। यहाँ जो कॉज है मतलब वो जातिवाद है जी, कास्टिज्म है। और जब तक यहाँ के लोग कास्टिज्म को बुनियाद मानते रहेंगे तब तक बदलाव कैसे होगा? आप बदलाव करेंगे ये कर सकते हैं कि इसको हटाएंगे उसको लाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप किसको नहीं देखे, सब आपने राजद को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, अब बाकी क्या है? तो अब तो कह रहा है कि बदलाव करेंगे इसमें। बिल्कुल अच्छी बात है ना, मैं भी कह रहा हूँ कि बदलाव हो। आप भी चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल चाह रहा हूँ। कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा? आखिरकार एक बात बताइए, हिंदुस्तान में रहने के बाद हम बिहारियों को किस लिहाज से, किस नजरिए से देखा जाता है, ये किसी से भूला है? सबको जानता है ना कि हमें बिहारी संबोधित करके हमको गाली दिया जाता है, अदर स्टेट में मारा पीटा जाता है, भगाया जाता है, हमें 2म दर्जे का नागरिक समझा जाता है, जबकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ये लोकतंत्र है, और ये ऐसा लोकतंत्र है जहाँ सेवक हेलीकॉप्टर से है और जो राजा बनाएगा वो पानी में चल रहा है। अब आप बता दीजिए, ये बताइए कि मतलब ये कितना न्याय है ये कि वो सेवक जो हमारी सेवा करने के लिए आ रहा है, मालिक जी मालिक, जनता मालिक, ये मतलब ये कह लीजिए ना, लोकतंत्र का एक मजाक हो गया ना, लोकतंत्र का एक मजाक है। अरे अगर मालिक हैं तो कुर्सी पे हम बैठेंगे, भैया आप बैठिएगा। आप एक तरफ आप अपने को सेवक कह रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं जरा इनसे पूछ लीजिए कितने लोग हेलीकॉप्टर पे चढ़े हैं। तो जो राजा है, जो राजा बनाने के जो समझ रहा है कि मैं किंग मेकर हूँ, वो देखा नहीं।
तो यहाँ पे विकास तो मतलब बदलाव होगा यहाँ पर इस बार? बिल्कुल बिल्कुल होगा। बदलाव के मूड में आप लोग। क्या नाम हुआ चाहे? नसीर आलम। क्या कहिएगा इस बार चनपटिया विधानसभा का क्या माहौल है? वहीं रहेंगे कि बदलाव होगा? बदलाव होगा, जरूर बदलाव बदलाव होगा। हाँ, तो कांग्रेस के साथ है आप लोग? हम लोग कांग्रेस साथ है, इसलिए कि जो मकान सिंह है ना, एक खादर चोर है, इन्होंने 500 रुपया प्रति पूरा बिकवाया है, इसलिए हम लोग सब लोग इनसे शुभ है, भाजपा से, इसलिए हम लोग कांग्रेस से वोट जा रहे हैं। तो इस बार आप लोग कांग्रेस के साथ हैं? कांग्रेस साथ है। बदल दीजिए। हाँ, एनडीए साथ हम लोग नहीं है। काम उम नहीं किए क्या? यहाँ कोई काम में हमारे काम में आते ही नहीं है। तो काम उम बिल्कुल नहीं। नहीं, कोई काम नहीं है। भाजपा का गढ़ कहा जाता है, तो किला ढहेगा क्या? हाँ, अच्छा तो है ढहने का, ढह जाएगा श्योर। तो आप लोग कांग्रेस के साथ? हाँ, कांग्रेस साथ है। कौन जगह है? गुरचुरवा चनपटिया विधानसभा में। विधानसभा चनपटिया है और वार्ड नंबर 7 है। तो चनपटिया विधानसभा में मौजूद है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लोगों की राय हम आपको बताएं। आपकी क्या राय है पूरे रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।